हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली आर्टिकल्स जो हैं वो टू टाइप के हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तीन हैं, द, ए, एन। बेसिकली टू हैं, द और ए और एन, लेकिन हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ा डिफाइन करेंगे। तो इसका शेड द, ए, एन। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देख सकता हूँ कि जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो क्या मीनिंग होता है उनका। तो डेफिनेट आर्टिकल्स में आपका द या दी आता है। डेफिनेट आर्टिकल्स में किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में पहले से बात हो चुकी होगी, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखता हूँ कि मालूम एक पेन है। तो एक पेन है जो मेरा है और मैं उस पेन के बारे में बोलता हूँ कि दिस इज़ माई पेन, और उसके बाद पेन का क्लियर हो गया कि ये पेन मेरा है और उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो अब मैं आगे जो बोलूँगा, मैं ए नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को पता है ये मेरा है, इसके बारे में बात हो चुकी है। तो मैं इसे बोलूँगा द पेन इज़ वेरी क्यूट, द पेन राइट्स वेरी फास्ट, राइट। इस तरह के वर्ड आप यूज़ करते हो जिनके बारे में पहले बात हो चुकी होती है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि डेफिनेट आर्टिकल में जिसके बारे में पहले बात हो चुकी हो, उसके केस में साथ में आता है द या दी। और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में जिनके बारे में पहले कभी बात नहीं हुई हो, ऐसी व्यक्ति या स्थान जिसके बारे में पहले बात नहीं हो चुकी हो, राइट। तो फ्रेंड्स इस केस में हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स है, मान लो कि आप घर पर हो, अचानक कोई लड़का आपके दरवाजे पे टिक टिक करता है और आप दरवाजे पे जाते हो और देखते हो कि लड़का आपके पापा से बात करना चाहता है। तो आप पापा के पास जाकर कुछ इस तरह से बोलते हो कि पापा जी, दरवाजे पे कोई लड़का है या एक लड़का है। तो इस केस में आपने यूज़ किया ए बॉय, मीन आपको पता नहीं था कि वो लड़का कौन है, राइट। इस केस में आपने यूज़ किया ए बॉय। लेकिन जब आपको पता होता कि मेरा फ्रेंड राम आने वाला है या मेरा फ्रेंड अजय आने वाला है और आप पापा जी को इस बात की इंटीमेशन होती कि लड़का आएगा और मुझसे मिलने आएगा, तो आप जब लॉक खोलते तो आप बोलते कि पापा जी, वो लड़का या वो फ्रेंड जिसका वेट आप कर रहे थे वो आ चुका है। उस केस में आप यूज़ करते दी। लेकिन आपको इन्फॉर्म नहीं है कि किसकी बात हो रही हो, तो आप यूज़ करोगे ए या एल। ओके, अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे मैं लिखूँगा द यूनिवर्सिटी। द और दो को दी भी बोलते हो, तो द को दी और द किस केस में बोलोगे आप, इसके बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर मान लो जिस वर्ड के साथ आप द और दी लगा रहे हो, THE लगा रहे हो, अगर मान लो वो वर्ड आपका वॉवल है, वॉवल मीन AEIOU है, कि साउंड देता है, वर्ड नहीं साउंड देता है, उस केस में आप बोलोगे दी। और मान लो कि अगर नेक्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट मीन्स वॉवल की साउंड नहीं देता, उस केस में आप बोलते हो द। ओके, ये क्लियर हो गया आपका। द को द और दी किस केस में बोलोगे। अगर नेक्स्ट वर्ड आपका वावल की साउंड देगा तो आप बोलोगे दी, अगर वावल की साउंड नहीं देगा मीन कोई कंसोनेंट की साउंड देगा तो आप बोलोगे द। एग्जाम्पल देखते हैं, THE स्पेस यूनिवर्सिटी। अब इस केस में यू तो आपका जो है वो वावल है, लेकिन साउंड क्या दे रहा है, द, यू, य। इस केस में आप इसे दी नहीं बोल सकते, इस केस में आप इसे बोलोगे द यूनिवर्सिटी। और जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ द अम्ब्रेला, अ की साउंड दे रहा है, तो इस केस में आप द को द नहीं बोलोगे, दी बोलोगे, राइट। ये मेन डिफरेंस होता है साउंड का। है तो दोनों वॉवल, लेकिन साउंड यूनिवर्सिटी क्या साउंड देता है, यूनिवर्सिटी साउंड दे रहा है य, और अम्ब्रेला साउंड दे रहा है अम्ब्रेला। तो साउंड पे आपने फोकस रखना है और साउंड पे आपने वर्क करना है। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं कि द, THE ईयर, यहाँ पे आपका द आएगा क्योंकि ईयर वाई की ईयर की आवाज़ दे रहा है, द ईयर, द ईयर, इसे आप द बोलोगे। अब जैसे यहाँ पे होता है
दी एंड। जब आप मूवी देखते हो तो आपको लास्ट में देखो कि मूवी का दी एंड हो गया, वहाँ पे दी किसके लिए बोला जाता है? क्योंकि ई की आवाज, ई की साउंड दे रहा है, तो आप दी बोलोगे, दी एंड। ये मेन काम होता है हमारे आर्टिकल्स का। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूँगा आपसे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दिस इज द बुक, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दिस इज द बुक, यह किताब है, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। मीन इसी किताब के बारे में आपसे बात कर रहा था। और मैं लिखता हूँ दिस इज अ बुक। मान लो कोई बुक पढ़ी, आप बोलते हो ये किताब है, मीन्स आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। आप कोई बुक है पढ़ते हो, डेली बुक पढ़ते हो और आपने टेबल पे रखी है और आप उसे लेने जाते हो, तो आप ये बोलते हो कि मेरी किताब को देना। ये नहीं बोलते आप कभी भी कि मुझे एक किताब दो जो टेबल पे पड़ी है, आप यही बोलते हो कि मेरी किताब को दो। ये यूज़ हुआ आपका दिस इज़ द, मीन्स आपको इन्फॉर्म था कि ये मेरी बुक है। और इस केस में जो यूज़ हुआ वो कोई किताब पढ़ी थी जिसके बारे में आपको पता नहीं था कि ये बुक है, किसके रिलेटेड है। फर्स्ट टाइम इसका जिक्र हुआ, फर्स्ट टाइम इसके बारे में बात हुई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आर्टिकल्स का यूज़ होता है। बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करा है हमने इसे पढ़ाना। और कुछ केस अब हम आपको बताएंगे जहाँ पे द का प्रयोग होता है, किन यूज़ के साथ होता है, किन वर्ड के साथ होता है। आपको कोई भी यूनिक पीपल है या यूनिक ऑब्जेक्ट है, उसके साथ हमेशा आप द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, सूर्य एक है, यूनिक है। पृथ्वी एक है, यूनिक है, द अर्थ। द वर्ल्ड, संसार। द स्काई, राइट। इस तरह के केस में आप द का यूज़ करते हो। इसका मैं हेडिंग दे देता हूँ आपको कि हेयर टू यूज th द या दी। एक केस बता दिया यूनिक के साथ। और जो एडजेक्टिव किसी ग्रुप का बोध कराए, ग्रुप ऑफ पीपल, इस केस में भी आप द का प्रयोग करते हो। जैसे द ओल्ड, द ओल्ड में आप जितने भी सीनियर सिटीजन है वो आ जाते हैं। द यंग, ए यंग नहीं बोलते, द यंग बोलते हैं। द पुअर, इस केस में आप यूज़ करवाते हो। जब आप पूरी ग्रुप का बोध करवाते हो तो आप द या दी का यूज़ करते हो। इसके बाद आ जाता है कि आपकी कोई बिल्डिंग है, फेमस बिल्डिंग है या फिर स्मारक है, उस केस में भी आप द या दी का यूज़ करते हो। द ताजमहल, द लाल किला। इस तरह से भी आप किसी बिल्डिंग के साथ या फिर किसी म्यूजियम के साथ यूज़ करते हो। सुपरलेटिव डिग्री जो भी होती है, जो हमने एडजेक्टिव और एडवर्ब में देखी, उसके साथ हमेशा द का यूज़ किया जाता है। द हाईएस्ट, द हाईएस्ट, द मोस्ट, द यंगेस्ट, द यंगेस्ट। इस तरह से आप उनके साथ भी यूज़ करते हो। और इसके अलावा आप विद द नेम ऑफ फैमिलीज के साथ यूज़ कर सकते हो कि हम जैसे मकानों के बाहर लिखते हैं दरवाना फैमिली, द खान फैमिली, द गुप्ता फैमिली। आपने स्टेज पे देखा होगा, जैसे बॉलीवुड के कोई प्रोग्राम होते हैं तो उनमें इस तरह से बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम पेज आगे करते हैं और कंटिन्यू क्लास को जारी रखते हैं। इसके अलावा आप द का यूज़ कर सकते हो
कंट्रीज़ के साथ जो प्लूरल में है, जिनके नाम जो है प्लूरल में है, कंट्रीज़ के साथ इसका यूज़ कर सकते हो जिनके नाम प्लूरल में आते हैं, जैसे द नीदरलैंड, द फिलीपींस, इनके नाम जो है वो प्लूरल में। ओके, और फ्रेंड्स द का प्रयोग कहाँ पर नहीं होता इसके बारे में भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि द का प्रयोग किसी बीमारी के नाम के साथ कभी नहीं किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ, ही इज़ सफरिंग, he is suffering from the fever, ये सेंटेंस जो है वो आपका गलत है, क्योंकि बीमारी के साथ कभी भी द का यूज़ नहीं किया जाता। राइट सेंटेंस होता ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। किसी भी कंट्री के आगे द का यूज़ नहीं होता। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, आई लिव इन द इंडिया, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। यहाँ का सेंटेंस है आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। ये जो ऊपर हमने सेंटेंस देखा कंट्री, ये था प्लूरल, जिनके नाम प्लूरल केस में है, द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स, राइट। और द का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा से पहले नहीं किया जाता। मेन जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ कभी भी द का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे मैं द राम नहीं बोल सकता, द दिल्ली नहीं बोल सकता, द इंडिया नहीं बोल सकता। इसको हमेशा डायरेक्ट राम, दिल्ली, इंडिया इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे सेंटेंस जो है ये हमारे गलत सेंटेंस। हम अक्सर स्पीकिंग में इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि किन के साथ द बोलना है, किन के साथ ए बोलना है, तो हम सही से नॉलेज नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त क्लोज हो रही है, और आई होप आपको आर्टिकल्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।